वेस्टीज कंपनी एक के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं आने वाले टाइम में, जो हम सभी के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे जो शायद मार्केट में कोई उस ब्रांड को कॉम्पीट नहीं कर पाए। यूनिक काइंड ऑफ थिंग, राइट, जिसकी बहुत दिनों से ज़रूरत थी। राइट, सभी लोगों के पास स्पिरुलिना है, नोनी है, कॉमन प्रोडक्ट्स हो गए थे। तो अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी मार्केट में जो हमारे यूनिक हो। राइट, और वो यूनिक प्रोडक्ट्स की वजह से फिर कस्टमर आपका रिटेंशन बढ़ जाता है, आपकी ब्रांड रिकॉलिंग बढ़ जाती है, और चूंकि कहीं मिलेगा नहीं तो फिर लोग आपके पास ही आने वाले हैं। तो यूनिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक बार अगर कस्टमर को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिजनेस भले बाद में करे, लेकिन वो प्रोडक्ट के सेटिस्फेक्शन की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से, प्रोडक्ट के लिए वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए लॉयल बन जाते हैं वो। राइट, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जिनको आपके प्रोडक्ट्स आप देते होंगे, उनको अच्छे रिजल्ट मिलते होंगे, तो वो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते होंगे। यस और नो? करेक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, मतलब यूं बोलिए कि ये मेल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, पहली बात, ठीक है। और मेल कैटेगरी में अगर बात करें, पिछले 5-10 सालों के अंदर, पिछले खासकर 5-7 साल, 10 साल के अंदर, चूंकि वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, लोग सोशल मीडिया, डिजिटली ज़्यादा स्क्रीन पे रहने लगे हैं। तो एक स्ट्रेस की वजह से, एनजाइटी की वजह से, चिंता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो मेल हेल्थ है, खासकर मेल का सेक्सुअल हेल्थ है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। राइट, मतलब इंडिया में अगर रिसर्च किया जाए तो हर दूसरा तीसरा मेल जो है इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे समाज में, जैसे पहले एक समय था जहाँ पर महिलाओं के पीरियड्स के बारे में लोग बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आई। सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में लोग बात नहीं करते थे, लेकिन अवेयरनेस आई, मूवीज बन गई उस पे, और आज एक मतलब घर में आप आराम से अपनी माताओं बहनों से बात कर सकते हैं। यस और नो? सो एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा हेल्थ इशू है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लोग संकोच करते हैं। राइट, कि अगर मैं बोलूंगा तो पता नहीं क्या लगेगा, कैसा लगेगा, पर अगेन इट्स एक सीरियस मैटर है, एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है, जिसके बारे में मतलब अभी तक हिंदुस्तान में लोग यही बोलते थे कि मतलब चोरी छुपे कहीं वैद्य के पास जा रहे हैं, चोरी छुपे कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और कहीं आप विज्ञापन भी देखते होंगे रेलवे स्टेशन के बाहर, और कहीं पर ये विशेषज्ञ और वो विशेषज्ञ काइंड ऑफ। हेलो, आपको ऐसे बैनर और बहुत सारे दिखते होंगे कि वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करें, पुरुष की कमजोरी को दूर करें, और पता नहीं समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग, ये सब क्वैक्स हैं। राइट, और बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं, तो वहाँ जाते भी हैं, लेकिन चूंकि वो कोई क्वालिफाइड नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं होते हैं, बस कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा बना के उन्होंने दे दिया, और हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है। और उसमें भी वो लोग करते क्या हैं, वो एलोपैथी मेडिसिन जो होती है, जो सिल्डेनाफिल है, वियाग्रा है, और कुछ भी ऐसे स्टेरॉइड्स हैं, वो दे देते हैं, जिससे लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, पर लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। राइट, मतलब उससे तमाम सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वेस्टीज का जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है उन्होंने, लगभग 3-4 साल का रिसर्च है, अभी का प्रोडक्ट नहीं है, इस पर रिसर्च किया गया, क्लिनिकल ट्रायल्स करे गए। सोचिए, पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जिसपे लोगों पे ट्रायल किया गया, क्लिनिकल ट्रायल, और उसके बाद रिजल्ट जब मिले तब इस प्रोडक्ट को लेके आए। ठीक है। सो कितने लोग रेडी हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए? हम, इफ यू आर रेडी, चलो। यूसुफ जी, आपके लिए तो ये प्रोडक्ट बताऊं वरदान होगा, मतलब लाइन लगेगी आपके घर, जैसे जैसे कैंटीन राशन कार्ड पर दुकान पर लाइन लगती है ना, भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट है ये। और मैं अभी आपको इनवाइट भी करूंगा, आप रहिएगा। बस इस प्रोडक्ट को समझने की जरूरत है और सही तरीके से पिच करने की जरूरत है। हर दूसरे हर तीसरे मेल की रिक्वायरमेंट है ये प्रोडक्ट, ध्यान रखना, ठीक है? क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिए। और ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा, डिटेल में हम बात करने वाले हैं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप चैट में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके ऑलमोस्ट सारी क्वेरी खत्म होने वाले हैं। सो ये एक तो मोटिवेशन का कोड है, डिफीट इज द स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमारे यहाँ पहले कहानी बोली जाती थी, डायलॉग बोला जाता था कि अगर आपने मन में ही हार मान ली है तो फिर बाहर आप उस लेवल के एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आप मन में ही हार मार चुके हैं। लेकिन अगर आपने मन में, अपने दिमाग में ये सोच संकल्प ले रखा है, आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे जीतना है कुछ भी करके, तो आप उसके लिए रास्ते निकालते हैं।
तो ये कैसे, बेसिकली एक हेल्दी माइंड ड्राइव्स ए पावरफुल एक्शंस। यहाँ पर पूरे प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है इस प्रोडक्ट का, बेसिकली एनर्जी और स्टेमिना से पूरा कनेक्टिविटी है। ये मेल की हेल्थ का जो एनर्जी, स्टेमिना, विटिलिटी चाहिए, अलर्टनेस चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए, उस पूरे चीजों पे ये कनेक्टेड प्रोडक्ट है, राइट। किसी एक जगह हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये ओवरऑल पुरुष की हेल्थ के लिए जिम्मेदार प्रोडक्ट है। So stress, anxiety and depression may lead to vitality and energy issue in about 70% of male in India। बताइए 70% मतलब हर तीसरा आदमी हो गया। हेलो, स्ट्रेस है, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव। तनाव जब होता है और चिंता हो रही है, तनाव और चिंता जहां तक किस बात की है, ठीक है, लॉकडाउन जो 2 साल के निकले और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी, बहुत सारे लोगों के बिजनेस भी डाउन हो गए। इससे पहले भी, पहले जितना काम होता था आज से 15-20 साल पहले, जॉब बिजनेस, और आज जितना काम है उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है, राइट। महंगाई अलग बढ़ रही है, तो लोगों के पास तमाम सारे इश्यूज हैं, मतलब, और खासकर चूंकि मेल जो है अर्निंग मेंबर है जिन फैमिलीज में, वहां तो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई करनी है, फिर बिटिया की शादी करनी है, सब कुछ। तो ये जो स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी चले गए बहुत सारे लोग कि अब क्या होगा, फ्यूचर की चिंता सताई जा रही है कि अब मेरा जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, या कुछ भी, मतलब ऐसा जो चीज अनिश्चितता टाइप की बनी हुई है। तो ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारी जो मतलब एज अ मेल की हेल्थ स्टेटस है, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। जब आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है और जब ये इस कंडीशन में होते हैं, तनाव में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो उस स्थिति में हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं, राइट, कुछ हार्मोन्स बनते हैं। और एक सबसे ज्यादा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। जब आप चिंता में, तनाव में, परेशानी में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो प्रोड्यूस होता है। और वो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, जब आप कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। और उसका दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके बॉडी में जो एनर्जी, स्टेमिना आना चाहिए वो नहीं आ रहा होता है। तो कैसे इफेक्ट करता है समझते हैं। ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, डिसीजन लेने में चैलेंज आता है, कंफ्यूज रहते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है, और आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, राइट। क्योंकि जो एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं हो पा रही होती है, और उसकी वजह से भी फिर क्लैसेस हैं, तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। और पोस्ट पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक के बाद 74%, ये सर्वे किया गया, राइट, ये रिसर्च का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, पेंडेमिक के बाद 74% ऑफ इंडियन मेल सफर फ्रॉम स्ट्रेस, 66% फ्रॉम एंजाइटी। एंजाइटी मतलब बेवजह की चिंता सता जा रही है। 88% लोगों को एंजाइटी है, कल क्या होगा, जॉब का क्या होगा, बिजनेस का, कुछ तो भी, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने नियर डियर को खो दिया है, तो वो सदमा, गम, तकलीफ ऐसे दिमाग में है। तो ये तो बहुत पहले से सिचुएशंस थी, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये डेटा आपके सामने आया, राइट। और ये सब चीज की वजह से होने वाला क्या है, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, जो मेल की सेक्सुअल हेल्थ है उस पर फर्क पड़ता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। आपके जो जॉब है, प्रोफेशन है, वहां पर आप एक्चुअल जो आपको परफॉर्म करना चाहिए, मतलब आप जैसे 10 घंटे काम कर सकते थे, तो हो सकता है आप 4 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद थक जाएं, आपको मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन होता हो, आपका मूड स्विंग होता है। कुल मिला के जो आपकी काम, जो भी आपका प्रोफेशन है, वहां पर काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। फिर आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप में, आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में, राइट, सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये जो कॉर्टिसोल है, ये हार्मोन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जैसे जैसे कॉर्टिसोल लेवल के हार्मोन बढ़ते हैं, तो ये दूसरा एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, उसको कम करता है। कैसे? सीरम कॉर्टिसोल इज एसेंशियल हार्मोन दैट अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स इन टिश्यू बॉडी। सबसे पहला तो आपके बॉडी का स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। आपकी नींद, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो आपकी नींद नहीं आती। कितने लोग एग्री करते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इंसोम्निया आ जाता है, पूरी प्रॉपर नींद नहीं आती है। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है, ओवरऑल रूटीन पे पड़ता है। चिड़चिड़ होगी, बहस होगी, मतलब एक के बाद एक ना, हर चीज इंटरकनेक्टेड है।
हर चीज आपकी इंटरकनेक्टेड है आपकी लाइफ में। आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर रहा होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, ये हार्मोन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है। ये हार्मोन अगर कम रहेगा आपके बॉडी में, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही हार्मोन बढ़ेगा, बढ़ता कब है? जब आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं, और इस तरीके से ये आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये है एक इसका रिसर्च डेटा, ठीक है। रिसर्च बताता है कि जैसे ही आपके कॉर्टिसोल आपके सीरम में, आपका जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर उस ब्लड टेस्ट में सीरम कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो स्ट्रेस भी बढ़ता है। सीधा सीधा डायरेक्टली कनेक्शन है, ये रिसर्च बताता है। और ये स्ट्रेस जो है, जब लंबे समय तक, कई 6 महीने 8 महीने लगातार और लंबे समय तक स्ट्रेस रहेगा, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से होता है क्रॉनिक फटीग। मतलब दिन भर थकावट, थकेला टाइप का लगेगा, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसी सिम्टम्स है बॉडी में कि सर हाँ ऐसा होता तो है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी बॉडी जो है ना, आपको सिग्नल देती है, आपको इंडिकेट करती है, राइट। अब ये थकावट जो है ना, ये कई बार हम समझ नहीं पाते किस वजह से हो रही है। ये अच्छा फील नहीं हो रहा, मूड ठीक नहीं लग रहा, एनर्जी लेवल कम है, तो ये किस वजह से है? ये कोई ऐसी डिफाइंड बीमारी नहीं है, मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी तो समझ में जाती है, पर ये एक ऐसी चीज है जो हार्मोन्स की वजह से हो रही होती है कई बार आपकी बॉडी में। तो लंबे समय तक स्ट्रेस रहने की वजह से फटीग आती है, और नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, और ये सब चीजों का जो इम्पैक्ट आता है, आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल, जो विटेलिटी चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना चाहिए, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। और ये रिड्यूस होने का कारण क्या है? कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेल की बॉडी में, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली सेक्सुअल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल। जैसे महिलाओं में हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको हर महीने जो पीरियड्स का सिस्टम रहता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही मेल में जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन रहता है। ऐसा नहीं फीमेल्स में नहीं होता हो, राइट, पर फीमेल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल की सेक्सुअल हेल्थ के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये क्या है, कहाँ पे बनता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो समझिएगा। बहुत सिंपल सा आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। और ये जैसे जैसे जब आप यंग एज में आते, प्यूबर्टी पे आते हैं, मतलब 15 साल से लेके 15 16 17 18 साल का जो पीरियड रहता है, वो लेके 22 25 साल तक का, तो जब प्यूबर्टी आती है, जब उसे जवानी बोलते हैं, यंग एज बोलते हैं, उस स्टेज में ये हार्मोन काफी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि तब नेचुरल प्रोसेस है, आप या यंग है, ग्रो हो रहे होते हैं आप, प्यूबर्टी होती है, तब ये हार्मोन्स, तब आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब चेस्ट ग्रो होना, राइट, मूछें निकलना, आपकी आवाज का भारी होना, और मसल्स बिल्डअप होना, ये जो बॉडी के अंदर चेंजेस आप देख रहे होते हैं, ये बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। और इसी हार्मोन की वजह से मेल के अंदर सेक्सुअल ड्राइव, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा जागृत होती है। और यही एक हार्मोन है जिसकी वजह से मेल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, वीर्य जिसे बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही आपकी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, बॉडी में फैट कैसे डिपॉजिट होगा, रेड ब्लड सेल्स, कुल मिला के आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, सेक्सुअल हेल्थ तो के लिए जिम्मेदार है ही, ओवरऑल स्टेमिना, बॉडी ग्रोथ, फिजिक ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। जिन आपने देखा होगा, जो लोग जिम जाते हैं, राइट, जिम के जो जाने वाले जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और वो इनके हॉर्मोन्स के इंजेक्शन ले रहे होते हैं, उनकी टैबलेट्स ले रहे होते हैं, अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स वो यूज कर रहे होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सप्लीमेंट आप दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी, स्टेमिना और उनको स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, तो जिम जाने, जो जिम जिम कर रहा है, तो ये आपके लिए सबसे पहला टारगेट मार्केट। नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही, बट एक स्पेसिफिक मार्केट देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट है, उनके लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। और मूड के लिए मेंस टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन आल्सो अफेक्ट इन मूड। मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने का मूड या इच्छा या होता है, राइट, जनरली होता क्या है, 18 से 25, जब यंग एज पे रहते हैं, 18 से 20, 25 तक सब बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 25 के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे, फिर
फैमिली की जिम्मेदारी, फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो वो जो स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से प्लस एजिंग की वजह से मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जब ये हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है, ये धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। और उसकी वजह से फिर तमाम सारे कॉम्प्लिकेशन से रिलेशनशिप में आना शुरू हो जाते हैं, राइट। इन चीजों के बारे में कई बार हम डिस्कस नहीं कर रहे होते खुल के, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस है, जिस पर हमें डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट, वेरी सॉरी। तो अब ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मतलब कॉर्टिसोल लेवल का लेवल हाई होता है, मतलब कॉर्टिसोल लेवल का हाई लेवल होता है, स्ट्रेस में रहते हैं, तब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। समझ पा रहे हैं? ये रिसर्च बता रही है कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल हाई है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, चिंता परेशानी में है, तो वो कॉर्टिसोल लेवल जब हाई होता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना मतलब वीक सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मूड ना होना, एनर्जी लेवल कम होना, थकावट, एनर्जी मतलब और तमाम सारे ओवरऑल परफॉर्मेंस, विटिलिटी, ये सब चीजें डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। सो लो टेस्टोस्टेरोन लीड्स टू रिड्यूस पावर एंड स्टेमिना। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो समझ पा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल लेवल का लेवल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल का डाउन होना, कम होना ही जो पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, राइट। तमाम सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी। तो ये इस तरीके से इनको पिक्चराइज किया गया है कि एक पर्सन जो है, अगर जिसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, जो आपके लेफ्ट साइड देख रहे हैं, वो कैसा दिखेगा, उसकी क्या बॉडी होगी, राइट। वो हमेशा थकावट टाइप का रहेगा, थका हुआ, काम करने में मन नहीं लग रहा, आज मूड ठीक नहीं है, डिप्रेस्ड होगा, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ईडी एंड लो लिबिडो, राइट, ये आगे बात करने वाले। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर। दोस्तों याद रखना कि अल्जाइमर मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जो हमारे सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की जो क्षमता है, बॉडी के मूवमेंट्स हैं, अलर्टनेस है, इनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस, मेंटल फंक्शन। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होता है आपकी बॉडी में, तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस भी अफेक्ट होने लगते हैं। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई जब लो लेवल होता है, लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑप्टिमम लेवल पर होता है, तब आप कैसे महसूस करते हैं? कॉन्फिडेंस रहेंगे, ठीक है, इंक्रीज मसल्स मास, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग इरेक्शन एंड हेल्दी लिबिडो, स्ट्रॉन्ग बोन, हाई एनर्जी। ओवरऑल मतलब फर्क आप समझ सकते हैं, कम रहेगा तो आपके बॉडी का एनर्जी लेवल कम रहेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस कम रहेगा, लो लिबिडो एंड तमाम सारे सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्टिमम लेवल पर आएगा, ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एंड ये आप देख सकते हैं, राइट। लिबिडो मतलब क्या होता है, ठीक है, दो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको सरल भाषा में समझें। लिबिडो, लिबिडो इज ए पर्सन्स ओवरऑल सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। लिबिडो मतलब, इसको सरल भाषा में बोलता हूँ, काम इच्छा बोलते हैं देसी सरल हिंदी भाषा में, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा, मन। तो बहुत बार रिसर्च ये बताता है कि ये करने की मतलब, हो सकता है आपके पार्टनर की इच्छा हो लेकिन आपकी इच्छा नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो। मतलब वो इच्छा ना होना, इच्छा मर जाना, कम इच्छा होना, राइट, सेक्सुअल एक्टिविटी की, उसको बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो कम होना, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा ही खत्म हो जाना, बिल्कुल मूड नहीं करना, राइट। वो क्यों होती है? इसके कई सारे कारण है। पहला तो बायोलॉजिकल रीजन, मतलब आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, थकावट है, वो क्यों है? स्ट्रेस की वजह से, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। साइकोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस है कि पता नहीं परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वट। सोशल फैक्टर्स, तो ऐसे काफी सारे और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार हम खुल के बात नहीं कर रहे होते हैं अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में, तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से लिबिडो मतलब काम करने की इच्छा, सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा कम हो जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल। ये मेल सेक्सुअल हार्मोन लेवल बॉडी में कम है, तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी करने की जो कैपेसिटी है, डिजायर है, ये कम हो जाएगी। अभी तक कितने लोगों को क्लियर हो रहा है मैंने जो बताया? क्लियर हो पा रहा है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया।
अब समझिएगा कि जो मेल की ओवरऑल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है और सेक्सुअल हेल्थ, हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ, राइट। ओवरऑल मेल की हेल्थ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है, जो कम होने का कारण है, उसका कारण है तनाव, स्ट्रेस है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन है। दूसरा कारण है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। तीसरा कारण है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना, लो स्टेमिना, लो लिबिडो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो जो परफॉर्मेंस होना चाहिए एक मेल का, ठीक है, वो ओवरऑल सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। सो अगर ऐसा कोई चैलेंज आप में से मतलब मैं जनरल पूछना चाहूंगा, ठीक है। कई बार क्योंकि मैं इस टॉपिक पे क्यों बात करना चाह रहा हूँ और मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ पहली बार। दूसरा, मैं मेडिकल, हमारे घर पर दवाई की दुकान रही, मेडिकल स्टोर रहा, ठीक है। तो मैंने देखे हैं लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सप्रेशंस, कि लोग दवाई की दुकान पे आते थे और अपने दोस्त के नाम से गोली लेके जाते थे, ठीक है, कि वो मेरा दोस्त है उसके लिए चाहिए गोली, और तमाम तरह कोड वर्ड्स ऐसी। मूवीज में भी बहुत सारी कॉमेडी आपने देखे होंगे सीन। अभी मैं कौन सी मूवी देख रहा था, कल ही 2 दिन पहले देखी, मजामा मूवी है, गुजराती मूवी है, नई मूवी लॉन्च है। तो उस पे भी ये टॉपिक पे बात करी गई। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं और लोग अलग अलग तरीके से इन पे बात कर रहे होते हैं। बहुत बार मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ बात, महिलाएं आती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हमारे बीच में बहुत बढ़िया एक एक्सपर्ट हैं, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, राइट, एक्सपर्ट इन द सेंस, मतलब उन्होंने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, यूसुफ जी एंड सबरुन निसा जी को मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत सिग्निफिकेंट मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, राइट। लेकिन अभी तक क्या था कि वो कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट देने पड़ते थे। अब एक ऐसा प्रोडक्ट है मेल की हेल्थ के लिए कि कुछ प्रोडक्ट देके प्लस ये कंबाइन करके ट्रेमेंडस रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते थे, ठीक है, इनको एड्रेस करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ जीना चाहता है, राइट। एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छा पारिवारिक वैवाहिक जीवन, ठीक है, एक अच्छा पैसा, एक मान सम्मान, सब कुछ का कमाना होना चाहिए। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक इंसान के पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी फैमिली लाइफ या वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, हाँ या ना? तो अगर दो तरीके के जीवन होते हैं, एक तो या तो होता है कि हम जिसको गृहस्थ जीवन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है दूसरा जो हम सन्यासी, ठीक है, हमने ये परिवार बच्चे ये सब से कुछ लेना देना नहीं है, आप सन्यासी हैं, आपको कोई इस एक्टिविटी से लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरा जो गृहस्थ जीवन है, राइट, और भगवत गीता में भी बोला गया है कि रियल मायने में अगर आप अपनी लाइफ को फुलफिल करना चाह रहे हैं, एक फुलफिल्ड हेल्दी हैप्पी लाइफ जीना चाह रहे हैं, तो सब चीजों का बैलेंस होना चाहिए। अति हर चीज की बुरी है, अति सर्वत्र वर्जिते बोलते हैं। कोई भी चीज की एक्सेस है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे गंदी मूवीज देखना हो, कोई भी चीज है, अति अगर आप करेंगे, एक्सेस करेंगे, वो बेकार है। लेकिन एक जो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं हो पा रही है, तो वो एक चिंता का विषय है। सहमत है मेरी बात से? तो इसको इसको एड्रेस करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है, और ये बहुत बहुत जबरदस्त, मैं इसका भी साइंटिफिक रिसर्च बताऊंगा। ये प्रोडक्ट तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसका जो साइंटिफिक डेटा है, इसका जो कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया है, वो बहुत अल्टीमेट है। सो एड पावर टू योर लाइफ विद योर एक्साइटमेंट एंड क्लैपिंग। वेस्टीज ने इंट्रोड्यूस किया वेस्टीज प्राइम एनर्जी बूस्टर विद हॉर्स पावर टू कीप यू गोइंग, राइट, ठीक है। तो ये एनर्जी बूस्टर के नाम से है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मुलेशन है वो समझिए, यूनिक क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मुलेशन है। बेसिकली मार्केट में जितने भी मेल सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव करने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सब प्रोडक्ट्स में सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है अश्वगंधा। यस, अश्व मतलब हॉर्स। अश्वगंधा एक सबसे मेन एलिमेंट होता है, दूसरा होता है शिलाजीत, तीसरा सफेद मूसली और समथिंग लाइक दैट। पर अश्वगंधा और शिलाजीत जो है ना, बहुत कॉमनली यूज कंपोनेंट्स होते हैं मेल सेक्सुअल हेल्थ वर्टिलिटी सप्लीमेंट्स में। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या डाला गया है, इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा को अंग्रेजी में साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं विदानिया सोमनीफेरा। और अश्वगंधा जो प्लांट होता है, उसके तीन चीजें होती हैं, एक तो रूट होती है, एक फ्रूट होता है और एक लीव्स होती हैं, राइट। लेकिन रूट जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फिर इसमें डाला गया है अर्जुना।
अर्जुन की शूट है और छाल, अर्जुन की छाल। अर्जुना रेस्ट आपने नाम सुना होगा आयुर्वेद में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी लोग होते हैं, उनके लिए अर्जुन जो होता है कार्डियोवेस्कुलर टॉनिक का काम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हरित की, राइट, विभीत की, हरित की, विभीत की, और सर्पगंधा, सर्पगंधा जो राउलपिया सर्पेंटाइना होता है, ये आपके माइंड को काम करता है, कूल करता है, राइट। और ये कॉम्पोजिशन है अश्वगंधा, अर्जुना, हरित की, विभीत की, सर्पगंधा। और अश्वगंधा का जो मात्रा है वो 400 मिलीग्राम है। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि मार्केट में जितने भी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं फार्मा में रहा हूँ, मेडिकल स्टोर देखो, तो थोड़ा सा आइडिया था मुझे कि ये जो ब्रांड्स आते हैं इनमें क्या कंपोजिशन रहता है। तो जो मार्केट ब्रांड्स हैं, इन सभी ब्रांड्स में 200 से 250 मिलीग्राम होता है एक कैप्सूल में अश्वगंधा, ठीक है। अब अश्वगंधा सिर्फ डाल देने से काम नहीं बनेगा, अश्वगंधा में भी रूट एक्सट्रैक्ट, और अश्वगंधा में जो मेन एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है विदेनोलॉइड्स। जो भी प्लांट होते हैं उनके अंदर कुछ पॉलीफिनॉल्स, कुछ ऐसे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो उसके परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से हमें, जैसे क्रोसिन गोली है, तो गोली क्रोसिन में एक्टिव कंपोनेंट क्या है, पैरासिटामोल। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक वैसे ही अश्वगंधा तो पाउडर आपने बना दिया, पर उस पाउडर के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट है, जिसकी वजह से जिसका हेल्थ में हमें इंप्रूवमेंट आता है, बेनिफिट होता है, वो होता है विधानिया, विदेनोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है? तो अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट है जिसमें 8% विदेनोलॉइड्स हैं। और स्टडीज ने ये बताया है कि अगर आप पत्तों से, लीव्स और रूट्स ऑफ सोमनीफेरा लेते हैं, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं मार्केट में जो ये लिखते नहीं है, सिर्फ अश्वगंधा लिख देंगे, अश्वगंधा पाउडर। वो अश्वगंधा पाउडर आपने पत्तों का लिया है, तने का लिया है, या रूट का लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार मार्केट में वेस्टीज जो रिकमेंड कर रही, लिख रही है, अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट है, पहली चीज, क्योंकि रूट में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा चीज, 8% वेदेनोलॉइड्स है। मार्केट के जो ब्रांड्स हैं उनमें इतना कंसंट्रेशन होते नहीं है, 8% विदानोलाइड मतलब हाईएस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन है। और जो एक्टिव कंपोनेंट होता है अश्वगंधा पाउडर का, अश्वगंधा क्या, जब में 8% विदानोलाइड का फॉर्मुलेशन है, ये सबसे अच्छा काम कर रहा होता है। सो बेनिफिट क्या है अश्वगंधा के? ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा का जो प्राइमरी फंक्शन है, ये WBC बढ़ाता है। तो कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम खांसी, या जब अभी कोविड आया था तो बहुत सारे जो इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स है उसमें अश्वगंधा ऑलरेडी होते ही होता है। इम्यूनिटी के लिए दी बेस्ट है। दूसरा, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए डाबर का प्रोडक्ट आता है स्ट्रेस कॉम, वो सिर्फ प्योर अश्वगंधा रहता है इसमें। अश्वगंधा हेल्प टू रिड्यूस सीरम कोर्टिसोल लेवल, विच इज द मेन स्ट्रेस हार्मोन इन द बॉडी। सोच के देखिए, जिन लोगों के बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो अश्वगंधा क्या करेगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम करेगा। कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थकावट, चिंता, ये ऑटोमेटिक कम होने लगेगी, राइट। तो ये रूट कॉज पे काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। एंटी फटीग का काम करता है, एंटी फटीग मतलब, फटीग मतलब थकावट। अश्वगंधा हेल्प्स टू कंफर्ट फटीग एंड बूस्टिंग एनर्जी लेवल। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है अश्वगंधा के अंदर, इट इज नोन टू हैव एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स अगेंस्ट वियर एंड टीयर, मतलब डे टू डे बेसिस पे जो फ्री रेडिकल है, स्ट्रेस है, उसको रिड्यूस करने में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंड कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन हेल्थ के लिए अश्वगंधा इज नोन फॉर एनहेंस कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब आपकी सोचने की, समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आपका अलर्टनेस लेवल जो रहता है, मेंटल मेमोरी शार्प जो रहती है, इन सब चीजों के लिए तो आप देखिएगा इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। स्ट्रेस कम कर रहा है, फटिग कम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट है अश्वगंधा। ये जो है स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि जब आप जाएंगे किसी फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, या किसी भी इंडिविजुअल से बात करेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि वाई ओनली वेस्टीज एनर्जी बूस्टर। मार्केट के जो अश्वगंधा वाले प्रोडक्ट आते हैं उनमें 200 से 250 मिलीग्राम होता है, तो उनका जो डोज होता है पर डे 2 से 4 कैप्सूल खाने पड़ते हैं, पहली बात। और दूसरा, उनमें जो कंसेंट्रेशन होता है, सबसे नीचे लिखा है विदेनोलॉइड्स का 2 से 4% होता है। लेकिन अगर आप वेस्टीज का एनर्जी बूस्टर देख रहे हैं तो उसमें जो अश्वगंधा का डोज है, एक कैप्सूल में ही दिन भर का काम हो जाने वाला है, 1 कैप्सूल, राइट। और उस 1 कैप्सूल में भी कितने परसेंटेज विदेनोलॉइड है, 8%। सोच के देखिए, मार्केट में 2 से 4 कैप्सूल लेने पड़ेंगे, राइट, और उसमें विदेनोलॉइड का कंसेंट्रेशन कितना मिला, 2 से 4। लेकिन वेस्टीज का जो अश्वगंधा है उसमें एक ही दिन में सिर्फ एक कैप्सूल लेना है, 400 मिलीग्राम का कैप्सूल, और उसमें 8% हाईएस्ट पॉसिबल डोसेज है। अब ये डोज बनता कैसे है, तो ये बनता कैसे है, जैसे अश्वगंधा पाउडर बनाया,
उससे जो प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस होती है, जिससे जो एक्टिव कंपोनेंट है ज्यादा मात्रा में मिले, यही पेटेंटेड प्रोसेस है, इसी बात का पेटेंट है। बात समझ आ रही है कि इन्होंने एक स्पेशल टेक्निक डिजाइन करी है जिसके माध्यम से ये जो इतना परसेंटेज विदेनोलॉइड्स मिल रहा है 8%, इट इज बिकॉज ऑफ द पेटेंटेड एंड यूनिक प्रोसेस, जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो जब ये प्योर क्वांटिटी में होगा, ज्यादा कंसेंट्रेशन में होगा, तो इसका बॉडी में इम्पैक्ट रिजल्ट भी ज्यादा मिलने वाला है। तो पहला कंपोनेंट तो हो गया आपका अश्वगंधा। अब दूसरा क्या होता है, अर्जुन अरेस्ट। अर्जुन की जो छाल होती है, आप आयुर्वेदा में जाएंगे तो बहुत सारी ब्रांड्स है, अर्जुन अरेस्ट आता है। तो बेसिकली अर्जुन जो होता है, अर्जुन अरेस्ट क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और आपके हार्ट की, हृदय की हेल्थ को मेंटेन करने में, कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता होता है। जैसे आप कोई भी इंटेंस काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड की पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, पहाड़ी चढ़ेंगे, या कोई भी दौड़ लगाते हैं, ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, राइट, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, राइट। तो उस वक्त ये अर्जुन का ऐड करने के पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि आपकी कार्डियक हेल्थ को भी ये बेहतर करेगा, मेंटेन करेगा, और आपकी हार्ट को बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, हार्ट को मजबूत करने में मदद करता है। दूसरा आता है हरित की, टर्मिलिया चेबेला। हरित की का काम क्या है, आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को भी इंप्रूव कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है विभीत की। विभीत की का काम क्या होता है, ये एक बहुत, विभीत की का मतलब होता है फियरलेस, मतलब रोगों का भय खत्म कर देना। ये लॉन्गिटिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेस कम करता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, जीआई फंक्शन फॉर कंप्लीट वेलनेस, ये आपके डाइजेशन इंप्रूव करता है, ये आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद प्रोडक्ट है। ये डालने के पीछे जो रिसर्च बताती है कि उन्होंने इसको क्यों ऐड किया, कि जनरली जो अश्वगंधा अकेला प्रोडक्ट आता है मार्केट में, जनरली अश्वगंधा का सेपरेट कैप्सूल आता है। पहली बात तो अश्वगंधा की जो प्रॉपर्टी होती है वो तासीर होती है, गर्म होती है, वो आपकी बॉडी में हीट पैदा करता है अगर आप अकेले में लेते हैं। तो जो हरीत की और विभीत की हैं, इनकी प्रॉपर्टी है, ये कूलिंग प्रॉपर्टी है। अश्वगंधा जो आप अकेला मार्केट का प्रोडक्ट लेते थे, उससे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती थी, गर्मी लगती थी, और हॉट फ्लैशेस जैसे सिम्टम्स आते थे, वो नहीं आएंगे। उसको सेटल करने के लिए हरित की और विभीत की इसमें डाला गया है। दूसरा, अश्वगंधा जब लॉन्ग टर्म कोई लेता है, अश्वगंधा लॉन्ग टर्म लेता है, तो चूंकि गर्म होता है, तो बॉडी से बहुत सारे लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी से आयरन का एब्जॉर्प्शन वो रोकता है, अकेला अश्वगंधा लेते हैं। लेकिन हरित की और विभीत की डालने के पीछे का लॉजिक ये है कि उसकी जो तासीर है, गर्म वाली तासीर है, उसको सेटल करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस आपकी इंटेस्टाइन को, आपकी आंतों को, डाइजेशन को बेहतर रखेगा, जिससे आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन रुकेगा नहीं और एनीमिक कंडीशन नहीं आएगी। तो ये एक बहुत साइंटिफिक तरीके से जड़ी बूटियों का, आयुर्वेदिक हर्ब्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो रहा है सभी को? मार्केट में सिर्फ अश्वगंधा मिलता है जिसको आप लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, उसके अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, राइट। तो उसको सेटल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए इस प्रोडक्ट के साथ में हरित की और विभीत की ऐड किया गया है, जो अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब आती है सर्पगंधा, ये एक बहुत बहुत पावरफुल हर्ब है, राइट। और 2% इसमें यो हेमिबीन होता है, यो हेमिबीन, इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो यो हेमिबीन होता है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ये प्रोस्पेक्ट के लिए कस्टमर को इतना टेक्निकल डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी आप मेडिकल वाले से बात करेंगे, किसी एक मेडिकल के जानकार से बात करेंगे, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सर्पगंधा भी अपने आप में एक जड़ी बूटी है, और इसको सर्पगंधा को एक साउथ अफ्रीका में जो इंडियन सर्पगंधा है, और जो साउथ अफ्रीकन सर्पगंधा, तो ये जो इंग्रेडिएंट सर्पगंधा का, ये साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि वहां के सर्पगंधा में जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हर्ब्स जहां से मिलने वाली हैं, वहां से इनको रॉ मटेरियल्स को लेके आया गया है, सो दैट आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ले सकें। सर्पगंधा अपने आप में एक बहुत पावरफुल हर्ब है। ये क्या करता है, अफ्रीकन ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको बहुत पहले से सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, सर्पगंधा को, राइट। दूसरा, जो सर्पगंधा क्या करता है, सर्पगंधा ब्लॉक्स अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर।
ये रिसेप्टर क्या होता है? ईडी क्या होता है? ईडी होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब जब एक पुरुष को सेक्सुअल एक्टिविटी काम करने की इच्छा हो लेकिन उनको अपने सेक्सुअल ऑर्गन में इरेक्शन फील ना हो, प्रॉपर इरेक्शन ना हो, उसे बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। या सरल भाषा में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं मेंटली, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। आप इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं, एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, लेकिन इरेक्शन ना होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बाकी गूगल पे भी आप कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद आप पूछने में हेजिटेट करें, गूगल आपके पास है, आप टाइप करेंगे ये और हिंदी में, तो आपको हिंदी जो भी लैंग्वेज में आप जानना चाहें, आपको ये टेक्निकल टर्म्स के मीनिंग्स वहां पे मिल जाएंगे। सर्पगंधा क्या करता है? सर्पगंधा उस प्रोसेस जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है उसको ब्लॉक करता है। मतलब ईडी की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्पगंधा। और ये इंडिया में रिसर्च बताता है हर थर्ड फोर्थ मेल को प्रॉब्लम है। सर्पगंधा इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रोपिक एजेंट एंड हेंस इंप्रूव एंड्योरेंस एनर्जी लेवल। न्यूट्रोपिक क्या है? न्यूट्रोपिक एजेंट क्या करता है? ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपके ब्रेन को शांत करता है, स्ट्रेस लेवल डाउन करता है, और मूड जो होता है आपका, फील गुड वाली फीलिंग जो होती है वो यहाँ से आती है। और आपके बीपी को, पूरी ओवरऑल अगर मैं बात करूं मेल सेक्सुअल हेल्थ की, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, हार्ट का और आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि लोअर पार्ट में जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, वहां पर ब्लड का फ्लो होगा तभी इरेक्शन होगा, तभी वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो पाती है। आगे मैं बात करूंगा जो एलोपैथी मेडिसिन हैं वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हमारे बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, और ये किस तरीके से हमें हेल्प करने वाले हैं। बात करते हैं ये प्रोडक्ट की, एनर्जी बूस्टर की। तो ये 4 इंग्रेडिएंट थे: अर्जुन की छाल, हरित की, विविध की, सर्पगंधा, और पांचवा था अश्वगंधा। 5 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं इस एनर्जी बूस्टर प्रोडक्ट में, जिसमें प्राइमरी अश्वगंधा, टर्मिलिया एंड सर्पगंधा प्रोडक्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्लिनिकली प्रूवन है, मतलब इसकी टेस्टिंग करी गई है। जनरली जो अभी तक प्रोडक्ट थे आपके पास वो जनरल प्रोडक्ट थे, आमला दे दिया, अनोनी दे दिया, स्प्रुलिना दे दिया, उसकी कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं करी गई। लेकिन इसके बारे में, इस फॉर्मुलेशन की ट्रायल करी गई है लोगों के ऊपर, राइट। और उस ट्रायल के बाद जो रिजल्ट मिले हैं तब ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। अब ये देखिएगा, बहुत पावरफुल स्लाइड है, ये क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स हैं। मतलब क्लिनिकल ट्रायल कैसे करी जाती है कि 100 लोग हैं, मान के चलिए 100 लोगों में से 100 लोग उन्होंने लिए, उम्र मान के चलिए 25 साल से 60-65 साल के एज ग्रुप के लोग लिए, राइट। क्यों लिए 60-55-60 तक के? कि उसमें 18 साल के लोग भी आ जाएंगे, 25 के भी आ जाएंगे, 35 के भी आ जाएंगे, 40 जाएंगे, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई 25-30 के साल के लोग तो यंग रहते हैं, उनको भी तो रिजल्ट समझ में जाएंगे। लेकिन 45-35-50 के एज के ग्रुप में भी अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो इट मीन्स प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअल में कंपोनेंट सॉलिड है। तो इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च में क्या करते हैं, 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक ए कैटेगरी, जिनको ये दवाई, ये सप्लीमेंट खिलाया जाता है। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं प्लेसिबो। जब क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, कोई भी दवाई की ट्रायल होती है, तो उसका टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? एक ग्रुप ऐसा रहता है जिसको एक चीजें खिलाई जाती हैं कैप्सूल में रख के, दूसरा ग्रुप ऐसा रहता है जिसे कैप्सूल तो दिया जाता है लेकिन उसमें दवाई नहीं होती है, इसे बोलते हैं प्लेसिबो। समझ आ रहा है? टेस्टिंग करने के लिए, और उन लोगों को पता नहीं होता है कि हमें दवाई दी जा रही है या कैप्सूल के अंदर सिर्फ पाउडर भर दिया गया है, क्योंकि तभी उस चीज का रियल रिजल्ट पता चलता है। फिर जो प्लेसिबो लोग हैं, जिनको कैप्सूल के अंदर खाली पाउडर था और जिनको दवाई दी गई थी, उसकी बेसिस पर रिसर्च निकल के आती है और फाइनल डेटा निकल के आता है। तो एक मोटा मोटी बात समझने की जरूरत है कि जब ये एनर्जी बूस्टर दिया गया तो 21% लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनका डिप्रेशन लेवल कम हुआ। मात्र 30 दिन के अंदर, ध्यान समझिएगा, सिर्फ 30 दिन के अंदर 21% लोगों ने रिपोर्ट किया कि डिप्रेशन कम हुआ। 24% लोगों ने एंजाइटी, मतलब बेवजह की चिंता परेशानी हो रही थी, और 28% लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ। हेलो, ये बहुत बहुत पावरफुल डेटा है। 20%, 25%, 24%, 28% लोगों ने रिपोर्ट किया 30 डेज के अंदर, इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिला है। अब अगला देखिएगा, यहां पर जो रिसर्च करी गई, तो पहला तो हमने जो जो रूट कॉज था,
मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी कम होने का जो जड़ थी, प्रॉब्लम थी, वो क्या था? स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, तनाव था। तो ये कम होने लगा, रूट कॉज पे काम कर रहा है प्रोडक्ट। अब दूसरा है जो कॉर्टिसोल लेवल था, कॉर्टिसोल लेवल, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये बढ़ जाता है, इसका लेवल ज्यादा रहता है, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो देखिएगा 9% लोगों ने रिपोर्ट किया कि कॉर्टिसोल लेवल कम हो गया, और लगभग 16% ऐसे लोग थे जहां पर टेस्टोस्टेरोन का लेवल लोगों ने रिपोर्ट किया बढ़ गया विद इन 30 डेज। ये है टोटल सेटिस्फेक्शन का सर्वे। तीसरी ट्रायल जो करी गई कि आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें पहले ये सप्लीमेंट लेने के पहले आप कैसा फील करते थे, महसूस करते थे। अलग अलग स्टेजेस उसमें बताई गई हैं, और 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट है। तो 26% लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट उनको समझ में आया, मिला। तो ये जो क्लिनिकल डेटा है ये बहुत पावरफुल है। तो फाइनली अगर रिजल्ट देखा जाए, एक एक सिंपल स्लाइड में ये रिजल्ट देखा जाए तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है ये देखेंगे आप। टोटल सेटिस्फैक्शन है ये, यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट पे। एरेक्शन फंक्शन 31% लोगों को एरेक्शन फंक्शन में इंप्रूवमेंट है, ऑर्गेज्मिक फंक्शन 16%, सेक्सुअल डिजायर 20%, इंटरकोर्स सेटिस्फैक्शन 43% एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन 10। तो कुल मिला के अगर सबका एवरेज किया जाए तो 26% इंप्रूवमेंट होता है विद इन 30 डेज। ध्यान रखिएगा 30 डेज की बात हो रही है, ये एक दिन की बात नहीं है कि आज आपने लिया और कल के दिन इंप्रूवमेंट समझना। क्योंकि नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है तो इसके एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वेस्टीज प्राइम एनर्जी बूस्टर जो है ये क्या क्या करता है, इसके क्या क्या फायदे, इसको लेने से क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला, ये रिड्यूस करता है आपके बॉडी में स्ट्रेस, तनाव, जो एंजाइटी है इसको कम करना शुरू कर देता है। आप कम क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में सीरम जो कॉर्टिसोल लेवल है ये कम करना शुरू कर देता है। और दूसरा क्या बढ़ाता है? जो बुरा हार्मोन है वो कम करता है, जो अच्छा हार्मोन है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए, विटेलिटी के लिए जरूरत का है, टेस्टोस्टेरोन, उसको इंप्रूव कर रहा होता है। जब टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, राइट। एंड आपकी जो थकावट है, लेथार्जी है, टाइटनेस है, ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी, बूस्ट योर परफॉर्मेंस, ओवरऑल आपका पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मेंटल परफॉर्मेंस, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से, और कितना डोज लेना है? जस्ट 1 कैप्सूल इन अ डे। अब इसके सर्टिफिकेट्स ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बहुत पावरफुल है, मार्केट में ये नहीं मिलने वाले। सबसे पहला जो यूनिक जो हमारे प्रोडक्ट की चीज है वो क्लिनिकली प्रूवन है, पहला। और दूसरा है पेटेंटेड फॉर्मुलेशन। पेटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान के चीज चलिए आपने कोई चीज बनाई और आपने अगर उसका पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब होता है वो चीज आप सिर्फ दुनिया में, अब पेटेंट कंट्री वाइज भी होता है और ग्लोबल भी होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका ग्लोबल पेटेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की कोई कंपनी, ये जो फॉर्मूला हमने तैयार किया है सेम फॉर्मूला कोई कंपनी तैयार नहीं कर सकती। ना सिर्फ फॉर्मूला, उस प्रोडक्ट को बनाने की जो विधि है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल दोज इंग्रेडिएंट, कैसे एक्सट्रैक्शन करना है, कैसे कॉम्बिनेशन करना है, वो पूरी की पूरी प्रोसेस भी पेटेंटेड है। तो अब समझिएगा इतना यूनिक प्रोडक्ट आपके हाथ में लग गया है, और सबसे बड़ी बात, टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है, और इसको सर्टिफिकेट है ग्रास, जनरली रिकॉग्नाइज एज यूएसएफडीए का सर्टिफिकेट होता है ग्रास। यूएसएफडीए इसको सर्टिफाई कर रहा है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनको लेने से कोई हानि नहीं होने वाली, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, उनकी कोई भी किसी भी दवाई से या मेडिसिन से कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो इसको आप बिंदास यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और सबसे अल्टीमेट चीज जो बीच में लिखी हुई है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग। जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, सिल्डेनाफिल, वियाग्रा, या तमाम तरह के जो ड्रग्स लेते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने वाले, वो ड्रग्स क्या करते हैं वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, पर उनको लेने से एक हैबिट लग जाती है। लेंगे तो ठीक लगेगा, नहीं लिए तो और कुछ समय के बाद जब बॉडी में रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला 100% आयुर्वेदिक नेचुरल फॉर्मुलेशन है, इसको लेने से कोई आदत नहीं पड़ने वाली। इसके अंदर 8% विदेनोलॉइड्स हैं, 2% योहिम्बिन है, और 400 मिलीग्राम, जो सबसे यूनिक चीज है जो मार्केट में किसी ब्रांड पे नहीं है, वो 400 मिलीग्राम सिर्फ एक कैप्सूल के अंदर मिलेगा। वेजिटेरियन कैप्सूल है, राइट, वो नॉनवेज का भी झंझट खत्म। जस्ट 1 कैप्सूल इन अ डे। इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं और यूनिकनेस हैं
इस प्रोडक्ट के अंदर, जस्ट 1 कैप्सूल अ डे। कब लेना है? जनरली इस कैप्सूल को लेने का सही टाइम है रात को डिनर करने के बाद। आप पानी से, दूध से, जिससे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, बेटर है पानी से लें। इसकी एमआरपी और डीपी समझ लीजिए कितनी जबरदस्त है। 1050 एमआरपी है, डीपी 895। 30 पीवी का प्रोडक्ट है, 30 कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल एक दिन में। मार्केट के ब्रांड का कंपैरिजन है लास्ट में थोड़ा सा ये दिखाया है, जो अपना रहा वेस्टीज एनर्जी बूस्टर, और लीडिंग ब्रांड जो मार्केट के हैं उनके अंदर ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं है। हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, उनके पास, किसी के पास क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है जो हमारे पास है। डोजेस की बात करूं तो सिर्फ एक कैप्सूल लेना, मार्केट के 2 से 4 लेने पड़ते थे। परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स की बात करें तो इट्स अल्टीमेट, सो द पावर इज योर्स। कौन कौन ले सकता है ये प्रोडक्ट, किस किस को जरूरत है? मैन विद लो विटिलिटी, फटीग, लो एनर्जी, एंड्योरेंस लेवल, लो सेक्सुअल अर्ज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो टेस्ट। जो भी मेल को ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी लेवल कम है, थकावट है, वीक एनर्जी लेवल है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब जो भी उनका रिलेशनशिप में जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, कुल मिला के एक पुरुष की जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उन सब में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ये एक रामबाण है। अब कोई बोला नहीं सर मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं आप, और अच्छा इंप्रूव फील करेंगे और बेटर फील करने वाले, राइट। इसमें 2 चीजें हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो बीपी को, आपके हार्ट हेल्थ को रेगुलेट करते हैं। जिनका बीपी ज्यादा है उनका कम करेगा, जिनका लो है उनको अप करेगा। तो क्या ये डायबिटीज और बीपी के पेशेंट को दे सकते हैं? सीवीडी मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, सीवीडी का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, जिनको हृदय संबंधी बीमारी है, जिनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनको हार्ट डिसीज है, मतलब कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो आप एक अपने डॉक्टर को पूछिएगा। लेकिन अदरवाइज किसी की बीपी की गोली चल रही है, किसी को डायबिटीज, जानबूझ के ये प्रोडक्ट की क्लिनिकल ट्रायल में डायबिटीज और बीपी के मरीजों को रखा गया और उन पर टेस्ट किया गया, क्योंकि 35-40 के बाद लोगों को जनरली प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। तो ये 100% सेफ है, 100% सेफ है, सुटेबल है बीपी शुगर के पेशेंट्स के लिए, बिंदास यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एलोपैथी थी वो सेफ नहीं रहती, उनकी वजह से तमाम सारी प्रॉब्लम। अब जो मेल, जो पुरुष बच्चों की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जनरली आज की डेट में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो रही है। जनरली शादियां लेट हो रही हैं, 25-30 के आसपास शादियां होती हैं और उसके बाद लोगों को 5-5-10 साल तक बच्चे नहीं हो रहे। उसका सब नंबर 1 रीजन स्पर्म काउंट होना है, राइट। फिर उसके बाद उसके वजह से ये तमाम सारे सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, नहीं हो पा रहा होता। तो डेफिनेटली उनके लिए तो अमृत जैसी चीज है। जो यंग जनरेशन के लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए स्पर्म काउंट बढ़ेगा, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी और उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो जो लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। क्या ये जेरेट्रिक पेशेंट्स के लिए, जेरेट्रिक पेशेंट वयोवृद्ध मतलब 55-60-50 के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए दे सकते हैं, बिल्कुल 55-60-65 तक आराम से दे सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, अदरवाइज इट्स 100% सेफ। क्या कोई साइड इफेक्ट है? नो साइड इफेक्ट। ऑल द इंग्रेडिएंट्स यूज इन द नेचुरल सोर्सेज, ग्रास, जनरली रिकमेंडेड एज सेफ, अप्रूव्ड अंडर यूएसएफडीए। कितना डोज लेना चाहिए? शुरुआत में 1 कैप्सूल प्रतिदिन लेना है, प्रेफरेबली आफ्टर डिनर। ये इसकी कॉम्बिनेशन है, ये इसकी फॉर्मुलेशन है। अब किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन?